गोवा क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कईयों ने अपने परिवारों को खो दिया। पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमारी सहयोगी शिखा सलारिया ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की। आप रिपोर्ट देखिए। नवीन जी, बहुत बड़ा सदमा है। जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ है किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है। 4 आपके अनमोल आपके रत्न चले गए आपके परिवार के। मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप वहाँ पहुँचे 7 तारीख में जब ये घटनाक्रम ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने वहाँ पे बॉडीज़ को आइडेंटिफाई भी किया। इस दौरान क्या मंज़र आपने देखा वहाँ पे? क्या जगह पे भी आप गए वहाँ पर? मैम, हम गए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ त्राही त्राही मच रखी थी। बॉडी ऐसी रखी पड़ी थी जो हमें अभी तक उसमें सदमा लगा कि बॉडी को मतलब ऐसे फेंक रखे थे। और मेरा जो छोटा भाई है जिसकी बॉडी है, वो बाहर निकाल के मेन गेट के पास ऐसी ही रखी थी। उस बॉडी में इतनी स्मेल भी आ रही थी, हालांकि हम देख नहीं पाए। बार बार वो हमें दिखाई जा रहे जो चीज़ बार बार दिखे तो आप पे खुद सोच सकते हैं जो डेड हो चुका है क्या आपको वो पड़ेगा। हमने फिर उनको हड़काया, हमने बोला कि भाई ये क्या है बॉडी से, तुम्हारे लिए तो बॉडी, हमारे तो हमारा भाई है। तब उन्होंने जाके, जब हम सब ने हड़काया तब जाके उन्होंने अंदर किया उसको। ये जैसे आपने बताया कि बॉडीज़ की जो गरिमा थी वो भी नहीं संभाल पाए वो लोग, और उसके बाद वहाँ पर जब आप पहुँचे, बॉडीज़ को आपने आइडेंटिफाई किया। बता रहे हैं कि केवल 2 बॉडीज़ जो थी आप आइडेंटिफाई कर पाए, बाकी 2 3rd डिग्री बर्न्स में थी। हाँ जी मैम, बहुत ही बड़ी मुश्किल से हमें पहचान में आए हैं। बॉडी बिल्कुल ही, आप एक कह सकते हैं कि हमने तो अब देखना था, बॉडी को पहचाननी थी। इस वजह से बाकी आम पब्लिक देख नहीं पाएगी। इस तरीके से बॉडी का वो रखा था कि बिल्कुल जली, बिल्कुल ही वो है कि हड्डी का पार्ट, सिर्फ हड्डी दिख रही थी, बाकी और कुछ नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल अभी तक सदमा लगा है। मैं आपको वहाँ की गवर्नमेंट ने हमारी कुछ हेल्प करी नहीं। उल्टा हम वहाँ सुबह से लेके रात भर ऐसे ही घूमते रहे। हम सबको बोल रहे थे, वो कह रहे थे आज भी मिल जाएगी। वहाँ हमें डरा दिया कि आप मीडिया से भी बात नहीं करेंगे। ये भी आपको कहा गया कि मीडिया से बात नहीं करनी, मना किया गया है? मना किया है। अगर आप मीडिया से बात करेंगे तो आपकी बॉडी होल्ड हो जाएगी, क्या पता जाए ना। ठीक है, तो आप एक तरीके से धमकी आप लोग को दी। मैम प्रॉपर धमकी है वो भी। अब हमें पहले अपना जो बॉडी जो जा चुकी है, कम से कम उनको हम लेने के चक्कर में, इसलिए हम थोड़ा माइंड को शांत करके हमने वहाँ मीडिया से किसी से भी बात नहीं करी। जबकि हमें आते ही सबसे पहले यही बोला कि आप मीडिया से फेस नहीं करोगे। और वहाँ की गवर्नमेंट छोड़ो, वहाँ के आम पब्लिक, जो हम कहते हैं ना गोवा है, तो मैम गोवा मुझे नहीं लगा सबसे 3rd क्लास का। हम अपने हर किसी को यही बोलेंगे कि गोवा घूमने कभी मत जाओ, वहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है किसी भी। वहाँ एक कहते हैं कि आदमी की कीमत ही नहीं है। मतलब कहते हैं, मेरी जो बहू है, उन्होंने यही बताया कि वहाँ उसके साथ जो जाती है किसी ने सुन, अब वो चिल्ला रही है सब जगह। वहाँ एक अपने कोई नेता लोग हैं, वो कह रहे हैं अपनी बॉडी देखो देखो, कोई चली गई। वहाँ सिर्फ 25 ही मरे में, पता नहीं और कितने। हम तो इसलिए मीडिया पे आए कि ताकि जो और हैं उनको कम से कम वो मिले। भावना जी वहाँ पे अकेले थी, उन्होंने सब कुछ देखा, और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब बिल्कुल ही कुछ ही मिनटों में सब कुछ ख़त्म हो गया, स्वाहा हो गया, और उनको किसी ने धक्का मारा, शायद विनोद जी ने ही उनका धक्का मारा बाहर जाने के लिए। मैम धक्के विनोद जी नहीं बोला, लेकिन विनोद जी खुद रह गए। अब उन्होंने बचाने का भी प्रयास कर रहे थे। मैम बचाने का ही प्रयास है कि पहले उनको करा कि चलो तुम चलो, और वो धक्का धक्की में वो उनका हाथ छूट गया तीनों से, और तीनों इधर से नीचे की तरफ गए। तो वहाँ ये पूरा क्रॉस हो गया हमारा, तो हम कह ही नहीं सकते, हमारे को बयान नहीं है। हम खुद सदमे में पड़े हैं, और हमारे कोई सरकार ने भी वहाँ की हेल्प नहीं करी है। हम कहे हम क्यों वो करें, हम तो खुद गए, हमें पहले डरा दिया गया। वहाँ का टूरिज़्म कुछ नहीं है मैम। और जब जो 1 साल पहले है, तो क्यों उसको दोबारा वो करा। और उसके अगर ये सख्ताई करते तो क्या पता हमारे परिवार हमारे साथ होता ना। वहाँ कोई फायर सिस्टम ना कोई कुछ। तो मुझे मालूम चला कि फायर अलार्म्स बजना तो दूर की बात है, फायर एग्जिट, एक ही फायर एग्जिट था वहाँ पे, और उसी की वजह से जो है कई लोग जो है अंदर दब गए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ही। वहाँ देखो, एक हम ढाबा भी खोलते हैं ना, तो उसके आसपास रेता और वो रखते हैं, चाहे कोई छोटी मोटी है वो भी रखते हैं। हम अपना केयर वो भी ढाबे वाले भी रखते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो गवर्नमेंट ने खोला है, जिसको पहले बंद हो गया है, उसकी में कुछ भी वो नहीं है, साधन उपकरण ही नहीं है कुछ। और जबकि
नीचे एक डोर था वो भी बंद करा हुआ था। नीचे का डोर भी बंद था? बिल्कुल मैम, अगर ये खुला होता, बेसमेंट में था? बेसमेंट में था मैम। मेरे को जो मेरी बहू बता रही है, अगर वो डोर, चलो विंडो भी अगर कुछ होते तो उससे भी थोड़ा धुआं बाहर तो निकलता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, वो पूरा पैक है मैम। एक्चुअली वो बनाया इस तरह से गया ताकि वो साउंड प्रूफ रहे शायद, ठीक है। तो कोई नॉर्म्स नहीं, कोई प्रोटोकॉल सकते उसको बनाया नहीं गया, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, कोई फायर अलार्म नहीं। अगर उसको ऑन द स्पॉट स्पार्क को रोका जा सकता था तो सबको बचाया जा सकता था, सबको, ठीक है। बट नहीं, तो नहीं हुआ। एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे, जिससे एंट्री करो उससे एग्जिट करोगे आप। जो सामान भी आ रहा होगा मे बी उनका, वो भी उसी पॉइंट से आ रहा था। तो प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से भी जो धुआं था वो ऊपर नहीं, वो नीचे आ रहा था। कोई चिमनी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ऊपर नहीं वो नीचे आ रहा था। नीचे आता था वो काला धुआं इतना था कि लोगों की आंख में चुभ रहा था। अब वो दिखेगा ही नहीं तो फिर कुछ आगे पीछे लोग कहाँ जाएंगे? यही वजह है कि कई लोगों की मौतें दरअसल सफोकेशन से हुई। एग्जैक्टली। मेरे जो खुद के मामा जी है तो वो बर्न नहीं थे इतना, उनकी सफोकेशन से ही हुई है। मेरी एक मौसी भी है, उनकी भी इतना बर्न नहीं था, ठीक है। बट बाकी दोनों बर्न हुआ था। तो जो 4 में से दो लोग थे वो ऑलमोस्ट सफोकेशन की वजह से गए हैं। वो हमने साफ रॉ बॉडी देखी ना हमने, उसे साफ पता लग रहा था कि क्या हुआ। गोवा जो है क्लब्स के लिए जाना जाता है, नाइट क्लब्स के लिए, नाइट लाइफ के लिए जाना चाहता है, रेस्टोरेंट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन जब आप लोग इतना देर से प्लानिंग कर रहे थे, मालूम चला विनोद जी और जो भी अन्य साथी गए, तीनों सिस्टर्स गई साथ में, और उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये घटनाक्रम कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये होगा। तो मतलब लगता है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है, और क्या जो नॉर्म्स हैं आखिर कब वो फॉलो करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा इन नाइट क्लब्स को? मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है मैम। राजनीति अपनी जगह है और जिसकी जान जा रही है वो अपनी जगह है मैम। आप उसमें भी राजनीति कर रहे हो तो उसका प्रॉपर वो नहीं है। ये राजनीति के चक्कर में ही तो देश का बेड़ा गर्क हो रखा है मैम। क्योंकि देश अब रिश्वत और इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ रिश्वतखोरी है सब जगह है, चाहे कोई पर भी लो, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो इसी की वजह से ये आपस की इनकी वजह से हम जैसे मीडियम क्लास के जो वर्कर हैं, मतलब मीडियम लोग हैं, वही इसमें मर रहे मैम। कोई नेता तो नहीं मरा, कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं मरा, कोई उसका पुलिस IAS IPS के कोई तो मरे नहीं है। इसमें हमारे गए हैं ना, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है मैम? एक्चुअली आपने ये चीज़ भी देखी होगी जहाँ पे डांसर्स थे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत हुआ, पर जो डांसर्स थे म्यूजिशियन से उनको बचा लिया गया। ये तो वीडियो में सबने देखा ही है। आज वो डांसर जो है वो खुद इंटरव्यू दे रही है कि किसी इंडियन गॉड ने मुझे बचा लिया, ठीक है। टाइम से हमें भी क्या बता लिया जाता होता, क्योंकि हम स्पेशल पर्सन नहीं थे कोई, शायद इसलिए हमें छोड़ दिया गया वहाँ पर। किसी की नहीं सुनी हो, कोई जो बाउंसर्स ने किसी की हेल्प में करी है, मतलब वहाँ पे लोकल सपोर्ट क्या था, बाउंसर्स, ठीक है। मैनेजमेंट टीम कहाँ है वो, हमें जानना चाहिए कि वो लोग भी कहाँ हैं। क्या वो वहाँ पे ख़त्म हो गए या पहले ही भाग गए थे? 5 इसमें मैं आपको बताऊं 5 मैनेजरियल स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो 2 ओनर्स हैं, लूथरा भाई बंधु, वो जो हैं वो 2 घंटे के अंदर ही एक टिकट बुक करते हैं मेक माई ट्रिप से, और 1:17 पे वो टिकट बुक होती है इंडिगो की फ़्लाइट की, और वो 5:30 बजे सुबह की फ़्लाइट लेकर के थाईलैंड भाग जाते हैं। ये एक सवाल सारे मीडिया में अब गूंज रहा है कि आखिर इतनी आसानी से वो कैसे भाग जाते हैं, और आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं। क्या आपको कहना चाहेंगे इस पूरे इस एक तरीके से भगौड़े एक्ट के ऊपर? मैम मैं तो यही कहूँगा, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कोई मजाक नहीं है मैम, ये ज़िंदगी का खिलवाड़ है। एक इंसान बेचारा, अगर देखो हमें पैसों का वो नहीं है, ये लोग सरकार पैसा दे रही है, दे रही है, पैसों का वो नहीं है मैम। पैसा हालांकि है एक वो, मेरे जो भाई वो खुद पैसा दे के 2 लाख रुपए उस गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उन घूमने के लिए गए हैं, और आप फिर इतना छोटा महीने 1-2, मैम इनकी तो कुड़की करनी चाहिए। जो ये ब्रदर हैं इनके पूरे सख्त पूरा कुड़की करके, जो बेचारे जिनके एक्सपायर हैं, जिनके भी है, इनको करके उनको देना चाहिए पैसा। मैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहा, सभी के लिए, जो बेचारे किचन स्टाफ है या कोई भी है, सब मरे हुए हैं, उनके लिए भी कह रहा हूँ मैम। एक आदमी की कीमत, उसके पीछे 4 बंदे होते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी। अगर शादी हो गई तो बहुत 6-7 जन है मैम, 6-7 जनों की कीमत ये लगा रहे हैं। करोड़ों अरबों के आदमी मर गए तो तुम ये 1-2 लाख रुपए में अपना पल्ला झाड़ रहे हो। और आपसी कांग्रेस, चाहे राजनीति बहुत गंदी कर रहे हैं मैम, राजनीति नो फैक्ट, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है कि ये वो
इसमें राजनीति तो नहीं। देखो मैम, अगर चलो वो जो हो गया कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई ये इनके राज में ये हो रहा है। अबे भाई तुम्हारे राज में, सबके राज में हो रहा है ये। मतलब जो कहते हैं भाई, ये नहीं कह रहा, अपने दिल की भावना को लेके बोल रहा हूँ कि ये हर किसी के राज में ये चीज़ें हो। करप्शन नहीं होना चाहिए मैम। आदमी बेचारा अपने खुशी के लिए कहीं इंजॉय करने जा रहा है और उस इंजॉय के बीच में ये हादसा हो जाए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है मैम। विनोद जी जो हैं अपने मतलब काफ़ी समय से इस चीज़ की प्लानिंग भी कर रहे थे और उन्होंने कई लोगों को बचाने का भी प्रयास किया। वहाँ पे सबसे पहले जो आग लगी उसको देखने वालों में से भी विनोद जी मैम विनोद जी थे, मेरा छोटा भाई, वही देखा। उन्होंने ही सबको बोला कि ज़्यादा भगदड़ मत करो ताकि आराम से सब निकल जाए। लेकिन मैम वही है कि एक गुब्बार फटता है, एक आग का बड़ा तेज़ी से लपटता है तो भगदड़ तो मचनी है मैम। इतने क्राउड में कौन बचेगा? तो सब अपनी अपनी जगह पे सही है मैम। वो भी बचाने की कोशिश में भागे दौड़ी है। आधे तो इसी में मर गए, आधे उसमें मर गए, क्योंकि गेट एक है। एक गेट के चक्कर में ये ट्रेजेडी हुई है मैम। अगर ये ही 3-4 गेट होते तो कहीं ना कहीं वो डिवाइड होके थोड़ा कम में होता। ये बहुत बड़ी बात है कि फायर एग्जिट या दूसरे सामान्य एग्जिट भी वो ज़्यादा तादाद में होने चाहिए थे, वो नहीं थे, जिनकी वजह से इतनी जानें गई। हो सकता है कई लोग बाहर निकल के अपनी जान उनकी बच सकती थी। पूरी तरीके से साफ लापरवाही है और नेग्लिजेंस है जो ओनर्स हैं उनके पार्ट के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो फुकैत भाग गए 2 घंटों में? मैम उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि एक है कि आने वाले अगर टूरिस्ट भी घूम रहे हैं तो उनको कम से कम ये तो लगेगा कि हम सेफ है। आने वाले उसमें हर चीज़ का ये मुआयना होना चाहिए। किसी भी अगर उसमें वो करते हैं तो हर जगह इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, नियम कायदे। अब हमें थोड़ी पता है कि उस रेस्टोरेंट में फायर अलार्म है या फायर चीज़ है या वो है। तो मैम हम जा रहे हैं घूमने, हमें नहीं पता कि कौन है। वहाँ की जो टीम वर्क है वो तो बता सकती है। अब वो डांसर जो है उसको बचाने के चक्कर में तो तुमने सब कर दिया। अगर यही जो बेचारे जो आपको लगता है कि जो वहाँ पे डांसर्स थे या अन्य जो म्यूजिक स्टाफ था उसको बचाने में प्रायोरिटी दी गई? यस मैम, हाँ जी बिल्कुल, उनको प्रोवाइडेड दी है। मैं ये नहीं कह रहा वो भी एक इंसान ही है, लेकिन अगर यही प्रोवाइडेड तुम उसके अलावा और को भी विजिटर को देते तो कम से कम वो भी कुछ सेफ होते और अपने बच सकते थे मैम। जो हादसा छोटा होना था वो बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा क्या, मतलब मेरी तो पूरे परिवार ही गया मैम। अब चाहे कोई लड़े झगड़े कुछ भी करे, मुझे तो मतलब नहीं है ना। मेरा तो आपने अपनी पत्नी को खोया है और अपने भाई को भी खोया आपने, आपकी 2 सालियां भी चली गईं। बहुत बड़ा लॉस है आपका। 2 बच्चे हैं आपके, मैं सोची अब उन जो विनोद जी जो खत्म हुए उनके भी कितने बच्चे? उनके भी 2 ही है मैम, 2 ही बच्चे हैं। अब वो सारे डिपेंड क्या एक दूसरे पे ही, हम पे ही हैं। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, उसका नहीं है। हमारे को ये है कि इन फ्यूचर किसी के साथ ये चीज़ ना हो, दुर्घटना ना हो। हम चलो आज हो गए, कल किसी और के साथ होगा। आवाज़ तो उठानी है मैम। चाहे मैं ये नहीं कहूँगा कि आवाज़ को दबाई जाए। आवाज़ को आप जितनी आए, आप मीडिया और हमारे आवाज़ अगर अब नहीं बनोगे, आप हमारी मीडिया आवाज़ बन रही है तभी तो हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम बोल जो ये बंधु हैं लूथरा बंधु, जब ये भागे तो अब इन्होंने कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाई जो खारिज कर दी रोहिणी कोर्ट ने। और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई पहले इन्होंने कहा कि हम बिज़नेस के पर्पस से गए थे और फिर इन्होंने अपना स्टैंड चेंज करते हुए कहा कि हम भगौड़े नहीं, हम वापस आना चाहते हैं, हम भी विक्टिम हैं। क्या कहेंगे इस पूरी मैम? ये तो एक ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा अलग है। और अगर ये होते मैम, भगौड़े अगर नहीं होते तो ये वहाँ रुकते। देखो हम ये कह रहे हैं, जैसे किसी भी है अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो हमें नहीं लगता कि हाँ वो भागने की उनको ज़रूरत थी। 2 घंटे में वो वही कर फ्लाइट बुक कर रहे हैं, ऊपर से भाग रहे हैं, ऊपर से अब ये कह रहे हैं। तो ये इस चीज़ का कोई समाधान, मैं तो कह रहा हूँ इनको खिलाफ क्या, इनके क्या, और भी वहाँ पे जितने भी ऐसे क्लब चल रहे हैं कहीं पर भी हो तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गोवा एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनली जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बुलडोज़र चला करके कुछ एक प्रॉपर्टी जो इलीगल एंक्रोचमेंट कर रही थी, जो बीच की तरफ की प्रॉपर्टी थी, उस पे उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन जो हमें मालूम चला, ख़ास करके हमने ये खबर की थी कि वो ऐसी कंप्लेंट्स पहले भी आ चुकी थी, 2 साल से ऐसी कंप्लेंट्स आती रही थी, लेकिन तब ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो अब हो रही है मौतों के बाद। क्या लगता है कि मौतों का इंतज़ार तो नहीं कर रही थी कहीं सरकार? मैम वही है, देखो आंखें तभी खुलती हैं जब हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। उससे अब ये तो अपना ही रोटियां सेकने वाली बात हो गई ना। हादसा ये नहीं होता अगर हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं ये किसी को नहीं कहता,
कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर ये चीज़ें प्रॉपर चैनल चलती ना तो ये हादसा नहीं होता। जबकि वहाँ रिश्वतखोरी इनसे ही तो ये चल रही है। अगर ये भागते क्यों मैम? आप एक बात बताओ, हमारे जब उनको पता लग गया पुलिस वालों को तो ये भगे कैसे? ये उस टाइम ही पकड़े जाते हैं। लेकिन इसमें सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हर कोई है, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स हो, मैं ये नहीं कहूँगा, कोई भी हो, इसमें हर कोई इन्वॉल्व है। और इसमें सख्त से सख्त उनके खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि देखो, छोटी मछली को फेंकना बहुत बड़ी आसानी है, लेकिन बड़ी मछली जो है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए मैम। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि वो भागे कैसे, सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको कब पता चला? इंडिगो का क्राइसिस भी चल रहा था उस समय, आप फ्लाइट्स तुरंत आपको लेनी पड़ी, कि वो कैसा मंजर था, कैसे आपने सब संभाला? मैम ये तो मेरा भांजा है, इसने जल्द कैसे ना कैसे, देखो कहते हैं भगवान एक लेता है तो कुछ ना कुछ समाधान देता है। तो इन्होंने बुकिंग करी, लेकिन वो लग रहा था, उनको बोला गया कि वो डाउटफुल है, लेकिन वो कंफर्म हो गई है। तो बड़ी मुश्किल से कंफर्म हुई। हम वहाँ गए तो हम सीधे हॉस्पिटल गए, होटल नहीं गए, सीधे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में नज़ारा ही ऐसा था कि हमारे सुबह से लेके रात तक, हम करीबन 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे के आसपास हम होटल पहुँचे हैं वापस, ताकि थोड़ा शांति को रखे। लेकिन उसमें भी मेरी बहू को थोड़ा वो माइंड क्रैश हो गया था, वो बेहोश टाइप की हो गई थी। लेकिन मैंने फिर भी उसको हिम्मत बांधी, उसने हमें हिम्मत बांधी, तब जाके हम ये चीज़ें कर पाए हैं मैम। नहीं तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि हमारे बस की भी नहीं थी। वहाँ पे कोई आपको मदद मिली एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टाफ से, जो अधिकारी थे? सिर्फ अधिकारी बस करे, किसी से नहीं मिला मैम। उत्तराखंड गवर्नमेंट और हमारे जो जिस होटल में ये रह रहे थे हमारे भाई और सालियाँ, ये उन्होंने बड़ी हेल्प करी मैम। मैं ये नहीं कहूँगा कि हेल्प नहीं हुई है, उन दोनों की तरफ से, गवर्नमेंट उत्तराखंड की और हमारे वो जो भाई है जिनका होटल था, जिनके वहाँ रह रहे थे, उन्होंने बड़ी हेल्पफुल करी। उन्हों की वजह से ही आज हम खड़े हैं। नहीं तो मेरी हो सकता है बहू को कुछ भी हो सकता है। वो 3 दिन उन्हीं के साथ रहे हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प करी है हर चीज़ में। उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई, सब कुछ लगाया, यहाँ तक उन्होंने सब हेल्प करी हमारी। एक लेकिन गोवा की तरफ से आपको नाराजगी, कि गोवा गवर्नमेंट ने आपकी मदद? गोवा गवर्नमेंट की तरफ से हमें नाराज़गी है। गोवा क्या, पूरा टूरिज्म अपना दिल्ली गवर्नमेंट सबसे नाराज़गी है। दिल्ली क्योंकि गवर्नमेंट का एक बार भी अभी तक कोई वो नहीं आया। और हमने खुद कॉल लगा रहे हैं, हमने कॉल लगाया, मनोज तिवारी के ऑफिस में फोन लगाया सबके। ये तो राजनीति है मैम, राजनीति बहुत बड़ी है। अब हम अगर किसी के खिलाफ भी बोलते हैं तो हो सकता है हमारे ऊपर भी राजनीति हो कि ये है वो है। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम कोई दूर के नहीं हैं। जब हमारी उत्तराखंड, हम उत्तराखंड तो नहीं रह रहे मैं, लेकिन हमारी उत्तराखंड ने मदद करी है। क्यों? हम उत्तराखंड के एक वो भाईचारा है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में कोई भाईचारा नहीं है क्या? कम से कम वो तो देते आंसू को पोंछने के लिए तो आते। कम से कम इस बारे कोई नहीं, मतलब उनको तो कोई शौक, क्रिकेट खेलना जरूरी है। आप क्रिकेट खेल के क्या वो राजनीति कर रहे हैं? यहाँ जो बच्चे दिल्ली, उनके जो वोट हम दे रहे हैं, उनके लिए तुम कोई संभावना नहीं। आप कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे, उससे क्या मैम? हमारे तो निकल लिए, हमने जला के आगे। अब क्या सब वो देने आना है? अगर आना होता तो उसी टाइम आते ना मैम। इंडिया न्यूज एजेंडा नहीं, खबरें दिखाता है।